हमारे पास आयनिक फॉर्म में आया, गैस से आयनिक फॉर्म में आया, तो ये जो एनर्जी चेंज मिली ये आयनाइजेशन एनर्जी है। इसके बाद फिर अगर हम नॉन मेटल को देखते हैं, तो नॉन मेटल जो है उसकी जो ये एंथैल्पी चेंज है डिसोसिएशन की, मॉलिक्यूलर फॉर्म से वो आ गया है एटॉमिक फॉर्म में। अब इसके बाद जो सिंगल एटॉमिक फॉर्म में है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज है उसको हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब ये दोनों आइंस बन गए हैं, दोनों आइंस बने, इनके बनने में जो भी हमारे पास एनर्जी चेंज हुई वो ये है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सोडियम से क्लोरीन बना, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन इसकी क्या होगी। हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करने के लिए हम देखें इनकी जो अरेंजमेंट हो रही है, इस अरेंजमेंट में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम कह रहे हैं लैटिस एनर्जी। ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है, ये सारा प्रोसेस किसमें हो रहा है, एक मोल सोडियम क्लोराइड का बनने में। इसके बनने में जो सारी साइकिल पूरी हो रही है उसको हम कह रहे हैं बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल कह रहे हैं इसको हम। तो इसमें हमारे पास हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट आयनाइजेशन पोटेंशियल और डिसोसिएशन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी, इन सब को समेशन कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कितनी हो गई, 400 411 हो गई। ये इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गई। हीट ऑफ फॉर्मेशन इसकी कितनी हो गई और लैटिस एनर्जी इसकी थी -788 किलो जूल पर मोल। तो ये पूरी साइकिल बॉन्ड है साइकिल। ये साइकिल सिर्फ इसके लिए नहीं है, सोडियम क्लोराइड के लिए ही नहीं होती, और दूसरे कंपाउंड्स के लिए भी हम बना सकते हैं। हर एक कंपाउंड के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी, डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो इसके लिए फिर वैल्यू आई है 788 लैटिस एनर्जी की और हीट ऑफ फॉर्मेशन की 411, ये वैल्यूज आई हैं। तो ये तो था हेस्ला और हेस्ला की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो कि बॉन्ड हैबर साइकिल, और उसके लिए हम कहते हैं कि अगर डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल ना हो तो इनडायरेक्ट हम कर लें, तो उस तरह से। अब इसके बाद फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट बुक से हैं, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं उनको देखें आगे, एमसीक्यूज। ये कुछ एमसीक्यूज आपके सामने आ रहे हैं, इन एमसीक्यूज को हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और फाइंड आउट करनी है हमें इंटरनल एनर्जी का चेंज, और वर्क डन कितना दिया है, वर्क डन दिया है 300। 300 जूल। अब इसमें आपको देखना क्या है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो Q की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव। या नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव हो जाएगी, 400 जूल्स हो जाएगी पॉजिटिव, ये हो जाएगी। और अगर हम देखते हैं कि वर्क जो है वो एक्सपेंडिंग अगेंस्ट सराउंडिंग, सिस्टम डज वर्क, सिस्टम काम कर रहा है तो W नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव W होगा, कितना हो जाएगा पॉजिटिव का, 300। 300। तो इसके हिसाब से हमारे पास आंसर क्या आएगा, 100 जूल। 100 जूल, Q minus W। डेल E इज इक्वल टू Q माइनस W, B। Q माइनस, और उसके बाद यहाँ पर
प्लस डब्ल्यू। अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 100 जूल। 100 जूल। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? B. सभी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, इसके लिए क्या हो जाएगा? इन अ सर्टेन प्रोसेस 900 कैलोरीज ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क इज डन सर ऑन बी द हो जाएगा इसके लिए। सर सर B भी 800 कैलोरी। which gives off सभी 100 calories of heat। तो 100 कैलोरीज ऑफ हीट जो है वो गिव्स ऑफ का मतलब क्या है? -800 sir. माइनस माइनस 800। सर प्लस में 800 Gives Gives off Yes, sir sir, Q minus negative 800. होगा. Q negative होगा. Work भी negative. क्यू नेगेटिव हो गया हमारे पास, माइनस का 100 100 calls. और 100 कैलोरीज ये हो गया। और हमारे पास W जो है वो कितना हो Negative जाएगा? 900. माइनस Minus 900. का 900। तो माइनस का 1000 है हमारे पास। सर अगर क्यू हम माइनस यहाँ डब्ल्यू होगा ना। अगर सर हम तो यहाँ माइनस सर माइनस Q माइनस minus W होगा ना तो सर माइनस माइनस प्लस हो गया तो -100 प्लस 900 माइनस 800 सर B कैलोरीज आ होगा। गया. सर प्लस का 800 होगा। सर प्लस का माइनस 800 होगा। क्यू और माइनस माइनस डब्ल्यू। तो इसमें सर हमें B क्या है। मिलेगा? और ये सर B होगा. B है सर। बी सर। तो ये हो जाएगा माइनस का 100 और ये हो जाएगा प्लस का कितना? 900। 900। तो ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा? बी 800। ऑप्शन 800। 800। 800 दो मरतबा दिया हुआ है, इसलिए हम देखेंगे प्लस का 800 आ रहा है। क्लियर? तो ऐसे Yes, sir. क्वेश्चंस आप लोग पेज 163 पर जो लास्ट में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो कर लेंगे आप? यस सर। यस सर. आपके पास Yes, बुक में sir. पेज 163 पर जो क्वेश्चन दिए वो क्वेश्चंस आप और कर लीजिएगा, तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो थे हमारे पास 2 क्वेश्चन हमने किए जस्ट फॉर एग्जाम्पल के, कि इसी तरह के क्वेश्चन कुछ और भी आपके पास हैं उनको देखकर। तो अब हम करते हैं आगे वाले क्वेश्चन। इससे आगे वाले क्वेश्चन जो है वो कैसे करें? इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सर फॉर्मूला अप्लाई करें। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करें किसकी? इथेन। फर्स्ट इक्वेशन जो दी हुई है उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है। और हीट ऑफ कंबशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दी है आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर हम बात करेंगे हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, वही वाली बात होगी कि जो हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है वही एक्चुअली हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। इसके लिए भी वही वैल्यू है। तो ये जो वैल्यूज दी हुई हैं इन वैल्यूज को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और हीट ऑफ कंबस्शन भी ले सकते हैं। कंबस्शन लेंगे तो किसके लिए? कंबस्शन लेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के लिए। फॉर्मेशन लेंगे तो किसके लिए? Water and फॉर्मेशन लेंगे carbon तो dioxide. वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ले लेंगे। अब आपको क्या करना होगा? आपको देखना होगा कार्बन का कोफिशिएंट क्या है? से 2 2। तो इस वाली वैल्यू को हीट ऑफ 2 फॉर्मेशन से मल्टीप्लाई करेंगे आप। मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? माइनस 488 माइनस 488 488 माइनस 788 है सर। माइनस 788 सॉरी। माइनस 788। इस वाली वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से करेंगे। तो सर 3 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो इसमें क्या आएगा? माइनस 858। 858 आ जाएगा। 888 858 858 आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का 1646 माइनस 1646। 1646 आ गया। अब जो लास्ट वैल्यू दी है
इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे सर। माइनस कर देंगे। 1590 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाती है, साइन चेंज हो गई और हमें क्या आंसर मिला? 56 56 है आंसर? सर 56 है आंसर, नहीं है सर, डी नहीं, होगा डी होगा सर, तो नॉट ऑफ दैम। इसमें ऑप्शन कौन सा हो ना, गया हमारे पास? डी होगा, नहीं ऑप्शन। कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या ऑप्शन रखेंगे? डी, नन ऑफ देम। लेकिन आपको समझ तो आ गया कि ऑप्शन क्या आएगा, इसका आंसर क्या आना चाहिए? यस सर। यस 56। तो अगर आपके पास ऐसा ही सवाल हो, उसमें वैल्यूज को ये कर दिया जाए, इस तरह से दे दिया जाए आपको कि what will be the heat of formation of benzene। heat of formation of benzene मालूम करना है। the heat of combustion carbon and benzene are 394 minus का 394 किलोजूल मोल और माइनस 2 किलोजूल पर मोल एंड 16 मोल। ये वैल्यू भी माइनस की है। क्या करना होगा? फिर सबसे पहले बेंजीन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। मूवीज देखेंगे सर पर सुन के। हाँ, हमें सबसे पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी बेंजीन की। यस सर। बेंजीन जो बनेगा उसमें हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन और ये जो हमारे पास हैं, ये कितने कितने होंगे इसको हम देखेंगे। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं हमारे पास बन रहा है ये बेंजीन C6H6। बैलेंस करें इसको, तो बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 2 6 तो यहाँ पे उसमें क्या आएगा? 3 आ जाए। 3 आ 3 जाएगा। आएगा। अब इसके बेस पर आपको किस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है? नीचे जरा देखिए। -394 इंटू -394 इंटू 6 -394 इंटू 6 6 सर। इक्वल टू क्या आंसर आ रहा है बताइएगा? सर -2.364। 2 पॉइंट आ रहा है। 2364 सर 2364 आ रहा है। सर आ रहा है माइनस का। माइनस का 2364 आ रहा है। तो अगर हम 286 को मल्टीप्लाई करना चाहें तो किससे करेंगे? 3 से 3 से। तो हम 3 से करेंगे। 286 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही पुराना वाला आंसर आएगा। -858 858 आया था ना पहले भी। यस सर। अब हम इन दोनों को प्लस करना चाहेंगे तो हमें क्या मिलेगा?
2 3 4 3 minus 3 3220 8 5 8। तो ये क्या मिल जाएगा हमें माइनस का? 322 3 322 3 ट्रिपल 2 माइनस का प्लस का। माइनस का सर माइनस अब इसमें से हम क्या करेंगे, कौन सी वैल्यू को निकालेंगे? 1670 को 1670 को सब्ट्रैक्ट कट करेंगे। कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इस वैल्यू को, और हमारे पास वैल्यू है -1670। तो इसमें हमारे पास आंसर क्या आएगा? इसको निकालेंगे। -1552 सर पॉइंट नहीं है 1552 है 1552 1552 यस सर। माइनस प्लस का माइनस का माइनस का सर। माइनस का। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आपको दिए जाएं तो आप कर लेंगे। यस सर इस तरह के क्वेश्चंस के कुछ आपको जो है 4-5 सवाल आपको दे देंगे, वो आप कर लीजिएगा कि किस तरह से सॉल्व हुए। डिफरेंट आपको वैल्यूज दी जाएंगी। आप उन वैल्यूज को क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो क्या वैल्यूज दी हुई हैं। हीट ऑफ कंबस्शन कितनी दी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी दी है, उसके हिसाब से बिल्कुल इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब एक और सवाल देखिए, ये थोड़ा सा चेंज कर दिया। इस सवाल में क्या कर दिया, नीचे वाले क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन को पढ़े, इस क्वेश्चन हीट में ऑफ क्या। फॉर्मेशन दे दी और हीट ऑफ कंबशन पूछिए। वेरी गुड। हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दी है और हीट ऑफ कंबस्टन पूछी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, कोई तरीका है, पता है कुछ, कैसे करेंगे हम? पहले तो मुझे हीट ऑफ कंबस्टन की इक्वेशन लिखवाइए। मुझे किसकी लिखनी है, ये क्या है, ये फार्मूला किसका है, किसी को इसका नाम पता है? प्रोपेन प्रोपेन। वेरी गुड, प्रोपेन का फार्मूला है ये। तो प्रोपेन की जो कंबस्टन है उसका उसकी इक्वेशन लिखवाइए। C3H8 हम कंबस्ट कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। C3H8 प्लस ऑक्सीजन, वेरी गुड, O2। उसके बाद फिर क्या कार्बन बनेगा? डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन अब जब तक मैं इसको लिख रहा हूँ आप इसको बैलेंस कर ले जरा, मुझे बताइएगा कौन कौन से नंबर्स आएंगे। कोएफिशिएंट नंबर्स बताइए क्या क्या आएंगे। यहाँ पर क्या आएगा? सर 3 सर 3 यहाँ पर उधर क्या आएगा? 4 4 4 आ गया, 4 2 8 हो गया, 3 1 3 हो गया। हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस हो गया। सर 5 आएगा ऑक्सीजन के सर पास 5 लगा दें। बस क्या लगा दें? 5 लगा दें। 5 बैलेंस हो गई। यस सर यस यस सर सर। बैलेंस हो गई। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें जो है डेल एच कंबस्टन जो फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन, समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके हिसाब से इनकी वैल्यूज को प्लस करके फिर माइनस करें और मुझे बताएं कि क्या आंसर आ रहा है आपके पास। जरा आप आंसर क्या आ रहा है आपके पास? प्रोडक्ट की वैल्यू समझ आ रही है आपको, नहीं समझ आ रही? सर नहीं समझ आ रही। नहीं समझ आ रही। चले, ये हमने एक ब्रैकेट लिया और इसमें हमने ली हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या क्या है हमारे पास?
Carbon dioxide and कार्बन water. डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। फिर प्लस हम लेंगे दूसरा क्या है हमारे पास, वाटर। वाटर ले लेंगे हम यहाँ पर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O ले लिया हमने, और ये एक ब्रैकेट ओवर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, सेम ऐसे ही इसका रिएक्टेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन, किसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोपीन। C3H8 प्रोपेन, और प्लस इसकी वैल्यू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन O2। इसमें आपको यहाँ पर इनके कोफिशिएंट नंबर लेने पड़ेंगे। जो वैल्यू आप रखेंगे ना, तो उनके कोफिशिएंट नंबर्स आपको रखने पड़ेंगे। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट नंबर 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को। वाटर का 4 है तो उसकी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोपेन का 1 है तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ऑक्सीजन का आपके पास 0 लेंगे, इसकी वैल्यू, ऑक्सीजन की वैल्यू 0 लेंगे, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अब आप कर सकते हैं इसको, देखिए जरा करने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ पर करते हैं 3, और ब्रैकेट में क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी है, माइनस 94 माइनस 94 आ गई। फिर उसके बाद हम किसकी वैल्यू रखेंगे, प्लस कितना आएगा 4, और इनटू उसकी वैल्यू माइनस 60 रखा हमने, ये हमने वैल्यू रख ली। उसके बाद फिर क्या करेंगे, माइनस पे आगे कर लेंगे इसकी वैल्यू आप। यस सर, -522 आया है। -522 आया है, आंसर नहीं है कोई सर? -497 आंसर हो जाएगा बी। ये आंसर आ रहा है? यस सर। मैं कितने ये आंसर आ रहा है, बाकी बच्चे बता रहे ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, देखिए जरा। सर ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होगी वो -522 आ जाएगी, इसमें से रिएक्टेंट की निकालेंगे। यस सर, रिएक्टेंट भी करेंगे ना। 497 हो जाएगी। क्या ये -522 आ रही है? यस सर। यस सर, प्रोडक्ट के 522 और ये हमारे पास वैल्यू ये आ गई, और ये माइनस, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, -25 क्योंकि इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, और आगे जो हमारे पास वैल्यू है 0 है वो, तो इसीलिए ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 522 में से 25 माइनस करेंगे तो फिर आंसर क्या देगा, 497 आंसर आ जाएगा। सर ऑक्सीजन को 0 से क्यों मल्टीप्लाई करवाया? क्योंकि ऑक्सीजन एलिमेंट है ना, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन तो 2 एलिमेंट से मिलकर बनता है, वो तो सिंगल एलिमेंट है, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो फिर वो हीट हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर इसकी 0 इसलिए है कि ऑक्सीजन एक ही एलिमेंट है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया? तो इस तरह के अगर कुछ और सवाल दिए जाए तो आप कर लेंगे, ना? ठीक है, ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा आप, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देंगे। इसी के साथ ही मैं आपको टाइप करके, थोड़ी देर लगेगी, लेकिन मैं आप लोगों को जो आपको मिलेगी फाइल जो इसकी मिलेगी, उसमें कुछ और क्वेश्चंस भी इस तरह के होंगे, वो आप कर लेंगे। डेल्टा ई वाले क्वेश्चंस और नहीं देंगे आपको, वो आप अपने बुक में से करने हैं। बाकी अगर देखें तो एक आध लेकर लिख लिया तो ठीक है, नहीं तो आपको जो है वो हीट ऑफ कंबस्शन वाले और हीट ऑफ फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन दे देंगे, जो 4-5 सवाल दे देंगे इसके साथ ही, और शीट बनाकर, और वो आप क्वेश्चन कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा हो गया आज का काम, और इसके साथ अब हम करेंगे नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन। नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लें हम? यस सर। नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। और नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ बच्चे प्री इंजीनियरिंग वाले भी हैं, और जो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं कि हमारा क्या बनेगा, इसलिए कि उनको लग रहा है कि वो अगस्त में टेस्ट देना है उनको, और अगस्त तो अभी आने ही वाला है, और अगस्त में वो कैसे करेंगे टेस्ट, कैसे
पोस्टपोन नहीं हो रहा उनका, और इसीलिए जो है उनके लिए उसकी एप्लीकेशन आ गई। लम्स का अभी तक कुछ भी नहीं आया है। लम्स का टेस्ट बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, लम्स का टेस्ट भी होगा। जब बाकी यूनिवर्सिटीज ले रही हैं टेस्ट, तो लम्स का टेस्ट भी होगा। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम, ये हमारा नया चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शन किसके बेस पर? बेस्ड ऑन, हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन एंथैल्पी, बेस्ड ऑन एंथैल्पी हमने पढ़ा था, एक्सो और एंडो। यहाँ पर हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेस पर पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के बेस पर हमारे पास कितने टाइप्स हैं रिएक्शंस के? 2 हमारे पास 2 टाइप्स हैं। वो 2 टाइप्स रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। irreversible and reversible reactions. वेरी गुड। इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से? When we जो know कंप्लीट नहीं होते, वन वे होते हैं और स्टेबल complete भी consume नहीं completely change. प्रोडक्ट बनती है और गोज टू कंप्लीशन, goes to completion. कंप्लीशन की तरफ जाते हैं। Single arrow होता है. सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। Ionic reactions भी होते हैं सर. आयनिक रिएक्शंस होते हैं, रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है। आयनिक रिएक्शंस होते हैं, और रिएक्टेंट जो है जिनमें कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो इसके अलावा कुछ और और पॉइंट्स भी भी आप याद कर लीजिएगा। तो ये पॉइंट्स जो हैं, ये सारे पॉइंट। Irreversible reactions are those reactions which proceed in one way. They form stable product. Uh, the reaction goes to completion. The reaction is denoted by single arrow. Usually, ionic reactions are irreversible in nature. Ionic reactions irreversible nature के होते हैं, और reactant जिनमें मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाता है। तो अब ये हो गए पॉइंट्स किसके? ये पॉइंट्स हो गए इररिवर्सिबल के। अगर हम इन्हीं पॉइंट्स को लिखना चाहें रिवर्सिबल में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 वे हो जाएंगे, अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा, टू वे प्रोडक्ट कंप्लीशन होगा, डबल वन एरो वे की फिश जगह पर होगा, क्या आ जाएगा? 2 वे 2 वे। और स्टेबल की जगह क्या आ जाएगा? अनस्टेबल और यहाँ पर क्या आ जाएगा? Does not goes to नेवर कॉस्ट नेवर गोज टू कंप्लीशन। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल एरो डबल एरो आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिएक्शन विल नॉट रिएक्शन मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। और इसमें क्या आएगा? रिएक्टेंट will not completely consume. will not completely consumed, मुकम्मल तौर पर कंज्यूम नहीं होगा। तो ये हमारे पास जो है इररिवर्सिबल का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे सिल्वर क्लोराइड प्लस AgO3 और सोडियम नाइट्रेट कर सकते हैं हम। yes sir. हम सोडियम नाइट्रेट ले सकते हैं इसमें। तो ये जो हमने लिया सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, इससे मिलकर हम बना रहे हैं। अब हम क्या बनाएंगे? इसमें एक्सचेंज हो जाएंगे तो क्या बनेगा? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 NaCl. डबल डिस्प्लेसमेंट। NaCl बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये बन गया। ये रिएक्शन जो है कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? इररिवर्सिबल रिएक्शन, जो रिवर्स ना हो सके। और अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन लेना चाहेंगे तो हम क्या एग्जाम्पल लें? नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्लस प्लस हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को ले लें, और इसमें हम डबल एरो से शो करते हैं इनको हम। और डबल एरो तो हमारे पास सिंबल में नहीं आ रहा, बाद में आएगा। तो ये अभी हम डबल एरो इसमें वैसे ही लगा देंगे।
तो इसके बाद बनेगा क्या हमारे पास? अमोनिया, NH3 अमोनिया। ONH3 बनेगा। ये बन रहा है हमारे पास। इसमें जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो क्या होगा? दोबारा से प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट। कोई कॉमन एग्जाम्पल दे सकते हैं आप मुझे इसका? शायद आपको याद हो, जो रेगुलर क्लास में पढ़ा था आपने, उनमें से कोई कॉमन एग्जाम्पल आपके ध्यान में आ जाए। कार्बन डाइऑक्साइड। कोई ऐसा एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल जो आपने देखा हो, जो आपके पास होता हो, जिसमें आपने नोट किया हो कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से फिर प्रोडक्ट बन जाए। वाटर एंड आइस। वाटर एंड आइस, वाटर एंड आइस वाला एग्जाम्पल जो है वो ले लेंगे। और उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एसीटेट हम ले लेंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड। जी, आप एग्जाम्पल लेंगे जैसे कि दूध और दही के बनने का। दूध से दही, दही से दूध बनता है, तो इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है? रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। जो दही बना, दही से बना दूध बनेगा। रिवर्सिबल सर। अच्छा, मतलब आप लोग जो है दही से दोबारा दूध बना लेते हैं। इरिवर्सिबल कैसे बनेगा? पता नहीं, आप लोग बना लेंगे, बस जो बच्चे कह रहे हैं वो कह रहे हैं, बना लेंगे तो उसके बाद तो सर irreversible। हमारे पास तो रिवर्सिबल होता है। अच्छा, कोकोनट ऑयल से जब फैट्स बनता है वो फैट्स दोबारा ऑयल में कन्वर्ट हो सकता है? यस हो सकता है। और Yes, sir, हो फैट्स सकता का है। मतलब कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और डिहाइड्रोजनेशन होगा तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन और रिमूवल दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो सकते हैं। एम आई करेक्ट? बात सही है? दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में हो सकते हैं। मुमकिन है ना कि फैट से ऑयल, ऑयल से फैट्स, पानी से यस सर। बर्फ, बर्फ से पानी। यस सर, यस सकता सर, है? हो सकता है। हो यस सर। सकता है। तो ये हम कहेंगे। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही बिलाल मुझे। यस सर, हमारे पास भी ब्लैक स्पॉट तो नहीं बोलते, लाइन आई नहीं। अच्छा, मेरे पास तो नहीं है ब्लैक लाइन, बिल्कुल भी क्लियर है। नो सर, हमारे पास है। सर हमारे पास भी आ रही है। क्यों आ रही हैं लाइंस? सर MS वर्ड के अंदर। जी, MS वर्ड में आ रही है? यस सर। अच्छा, मेरे पास बिल्कुल क्लियर है। सर पूरी स्क्रीन पर थोड़ी आ रही है सर, जहाँ पर वर्क हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर तो नहीं आ रही, सिर्फ ऊपर ऊपर आ रही है जहाँ पर डेटा है। यस सर, आप याद कर लो। सर कंटिन्यू लेस देन 1 मिनट बाकी है। मिनट रह गए। यस लेस देन 1 मिनट रह गया है हमारे पास। तो अब हम इसको क्या अभी दोबारा करेंगे? तो अभी हम इसको जो है यहीं पर ही स्टॉप कर देते हैं। यस सर।